जय श्री श्याम मेरे प्रिय दोस्तों। यूँ तो आप सभी ने श्री खाटू श्याम से जुड़ी कई सारी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि श्री खाटू श्याम जी को आखिर 3 बाण का धारी क्यों कहा जाता है? चलिए आज मैं आप सभी को इसके बारे में जानकारी देती हूँ। महाभारत के समय गहलों के राजा घटोत्कच के एक पुत्र थे जिनका नाम था बर्बरीक। वह माँ मौरवी के लाडले और असाधारण शक्ति वाले योद्धा थे। बचपन से ही उनमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत भक्ति थी। बर्बरीक का वरदान और प्रतिज्ञा। बर्बरीक को माँ काली की कृपा से 3 अमोघ बाण प्राप्त थे। उनकी शक्ति ऐसी थी, एक बाण से वे पूरी पृथ्वी को बांध सकते थे, दूसरे बाण से पूरी पृथ्वी का विनाश कर सकते थे और तीसरे बाण इच्छा के अनुसार हालात बदल सकते थे। तो इस प्रकार से तीनों ही बाण की अपनी अपनी विशेषताएं थी। बर्बरीक ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि वह सदैव उस पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे जो पक्ष कमज़ोर होगा। इस प्रकार जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, बर्बरीक भी युद्ध में भाग लेने के लिए निकले। उस समय श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण किया और उनसे पूछा कि तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? जिसके उत्तर में बर्बरीक बोले कि वह सदैव उस पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे जो पक्ष कमज़ोर होगा। तभी श्री कृष्ण ने उनसे कहा, युद्ध के फल का निर्णय केवल वही कर सकता है जिसने पूरा युद्ध देखा हो, इसलिए तुम्हारा सिर दान में चाहिए। सत्य प्रतिज्ञ बर्बरीक ने बिना संकोच अपने सिर का दान कर दिया। कहते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं उनके सिर को युद्ध भूमि पर ले गए, जहां बर्बरीक का कटा हुआ सिर पूरा युद्ध देखता रहा। इस प्रकार जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों में यह बहस छिड़ गई कि आखिर जीत का श्रेय जाता किसे है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए श्री कृष्ण पांडवों को बर्बरीक के पास ले गए, क्योंकि बर्बरीक ही थे जिन्होंने पूरे महाभारत को देखा था। जब बर्बरीक से पूछा गया कि जीत का श्रेय आखिर जाता किसे है, तो इसके उत्तर में बर्बरीक बोले, जीत का पूरा श्रेय श्री कृष्ण को जाता है। यह जीत श्री कृष्ण के दिव्य चतुराई और लीला का ही परिणाम है। इसके बाद श्री कृष्ण बर्बरीक की भक्ति, साहस और त्याग से प्रसन्न होकर बोले, कलयुग में तुम्हारी पूजा श्री श्याम के नाम से होगी। मेरे नाम श्याम से तुम प्रसिद्ध रहोगे। दोस्तों, यह थी श्री खाटू श्याम जी की 3 बाणधारी कहलाए जाने की कहानी। तो खाटू श्याम से जुड़ी ऐसी ही और भी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे बनी सभी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय श्री खाटू श्याम।